गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे जो आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। इसमें फर्स्ट नंबर है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर हम कोई भी सेट के ऊपर में बात करें और वहाँ से एक हम रिलेशन बनाएं और कहें कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो उसके लिए आपको चेक करना है कि उस रिलेशन के अंदर में ये सेल्फ इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे अगर मेरे पास एक सेट दे रखा है ए बी और इससे एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ए बी बी, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसलिए होगा क्योंकि सेट में एलिमेंट दे रखा है ए बी, तो ए का भी सेल्फ इमेज होना चाहिए और बी का भी सेल्फ इमेज होना चाहिए रिलेशन के अंदर में। अगर ऐसा हो रहा है तो इस रिलेशन को हम कहेंगे कि आर जो है मेरा ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कुछ एग्जाम्पल से हम इस चीज़ों को और क्लियर करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है लेट R1 इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 2 1 2 2 और 3 3 ऑन A इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब इस ए सेट के अंदर में 3 एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 और 3। तो इस रिलेशन R1 को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलेंगे जब इस तीनों ही एलिमेंट का सेल्फ इमेज इस रिलेशन में डिफाइन हो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं R1 के अंदर में 1 का सेल्फ इमेज डिफाइन किया हुआ है, इसी तरीके से 2 का भी सेल्फ इमेज डिफाइन किया हुआ है और 3 का भी सेल्फ इमेज डिफाइन किया हुआ है R1 के अंदर में। इसके अलावे कुछ और भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है। तो आपको सिर्फ ये देखना है जो भी एलिमेंट सेट में हो उस सारे का ही सेल्फ इमेज उस रिलेशन के अंदर में बनना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है तो हम कहेंगे जो मेरा रिलेशन दिया हुआ है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं लेट R2 इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 और 3 3 ऑन A इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब हम सेट में एलिमेंट देख रहे हैं, मेरे पास ये 3 एलिमेंट दे रखा है 1 2 3। तो तीनों का अगर सेल्फ इमेज इस रिलेशन के अंदर में डिफाइन होगा तो इस रिलेशन R2 को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1 का सेल्फ इमेज डिफाइन है यहाँ पे। फिर देखते हैं दूसरा एलिमेंट है 2, तो 2 का सेल्फ इमेज इस रिलेशन के अंदर में नहीं डिफाइन किया हुआ है। तीसरा एलिमेंट है 3, तो 3 का भी सेल्फ इमेज डिफाइन किया हुआ है। हम कहेंगे R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट में एलिमेंट 2 भी दे रखा है और उसका इसमें सेल्फ इमेज डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ये जितना भी एलिमेंट होगा सारे का इसमें सेल्फ इमेज डिफाइन होना चाहिए। अगर एक का भी मिसिंग होगा तो हम कहेंगे जो रिलेशन है मेरा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसके अलावे और भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखा हो, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। तो लिखेंगे देयरफॉर R2 इज
not reflexive because 2, 2 not belongs to R2। तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सेकेंड नंबर टाइप यहाँ से अब हम देखते हैं। सेकेंड नंबर है इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर किसी रिलेशन के अंदर में ये सेल्फ इमेज डिफाइन नहीं किया हुआ हो तो उस रिलेशन को हम कहते हैं इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। एज फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है 1 2 1 3 2 1 2 3 ऑन सेट है मेरा 1 2 3। तो इस रिलेशन में हम देख रहे हैं क्या, सेट में जो भी एलिमेंट दे रखा है उसमें से किसी भी एलिमेंट का इस रिलेशन के अंदर में सेल्फ इमेज डिफाइन नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए इस रिलेशन को हम कहेंगे, ये जो रिलेशन है मेरा ये इरिफ्लेक्सिव रिलेशन है। थर्ड नंबर, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन नहीं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो और ना ही इरिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, तो वैसे रिलेशन को हम नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब हो जाएगा नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। एज फॉर एग्जांपल, इफ R is equals to 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 on A is equals to 1 2 3। सेट में एलिमेंट दे रखा है 1 2 3। तो इस रिलेशन में अगर हम देखें तो 1 1 का सेल्फ इमेज डिफाइन है, 2 2 का सेल्फ इमेज डिफाइन नहीं है और 3 3 का भी नहीं है। तो यहाँ पे चूँकि 2 2 का भी सेल्फ इमेज नहीं है और 3 3 का भी सेल्फ इमेज नहीं है, तो इस कारण ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड नंबर, ई रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट का सेल्फ इमेज रिलेशन के अंदर में बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, बट इस रिलेशन के अंदर में 1 का सेल्फ इमेज बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से। तो इसीलिए हम कहेंगे ये रिलेशन ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और हम आपको क्या बताएं कि अगर कोई रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव हो नॉर ई रिफ्लेक्सिव हो तो वैसे रिलेशन को हम कहेंगे नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसीलिए आर हो जाएगा मेरा नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। फोर्थ नंबर है मेरा सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक रिलेशन R को हम किसी सेट के ऊपर में सिमेट्रिक रिलेशन तभी बोलेंगे जब अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा हो किसी रिलेशन से तो वाई एक्स भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। कहने का सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि अगर किसी रिलेशन में एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो उसका अपोजिट भी बिलोंग करना चाहिए। अगर किसी भी एक बी ऑर्डर्ड पेयर के लिए वो मिसिंग है, उसका अपोजिट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वैसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट R1 इज इक्वल्स टू
1 1 1 2 2 1 3 2 और 2 3 ऑन A इज इक्वल टू 1 2 3। हम इस सेट में क्या देख रहे हैं कि अगर ये 1 1 है तो इसका अपोजिट भी करेंगे तो ये 1 1 ही होगा। सिमिलरली ये 1 2 है तो इसका अपोजिट करें हम तो 2 1 भी अवेलेबल रहना चाहिए इसके अंदर में। इसी तरीके से 3 2 इसका अपोजिट करेंगे तो 2 3 ये भी प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर में। कहने का ये मतलब हुआ यहाँ जो भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है सबका अपोजिट बिलोंग कर रहा है रिलेशन R1 से। तो हम कहेंगे रिलेशन R1 जो है मेरा ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें R2 इज इक्वल टू 3 4 3 5 4 3 4 4 ऑन B इज इक्वल टू 3 4 5। इस रिलेशन R2 में हम क्या देख रहे हैं, अगर ये 3 4 एक ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका अपोजिट 4 3 भी अवेलेबल है। कहने का ये मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे है वो सेकंड पे होना चाहिए और जो सेकंड पोजीशन पे वो फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। जैसे 3 यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में 3 सेकंड पोजीशन पे है, 4 यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे 4 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका जस्ट अपोजिट ये हो गया। सिमिलरली हम देख रहे हैं क्या 4 4 अगर हम इसको अपोजिट करें तो ये भी 4 4 ही होगा। इसी तरीके से अगर ये 3 5 है तो इसका अपोजिट करें तो 5 3 होगा। बट रिलेशन R2 में ये 5 3 प्रेजेंट नहीं है, तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। R2 इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं कहेंगे सिमेट्रिक? क्योंकि 3 5 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, लेकिन 5 3 नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन R2 से। तो इसीलिए ये रिलेशन R2 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। किसके वजह से नहीं होगा? 5 3 की वजह से। अगर हम इस रिलेशन में 5 3 को ऐड कर दें तो ये रिलेशन R2 भी एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। 5th नंबर है एसिमेट्रिक रिलेशन। एक रिलेशन R को सेट A के ऊपर में एसिमेट्रिक हम तभी बोलेंगे जब अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और वाई एक्स बिलोंग नहीं करे रिलेशन से। आपको ध्यान रखना होगा कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए उसका अपोजिट उस रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट एज्यूम कर लेते हैं 3 4 5 और यहाँ से रिलेशन हम एज्यूम करते हैं R इज इक्वल टू 3 4 3 5 और 5 4। हम कुछ ऐसा रिलेशन ले लेते हैं। इसमें देख रहे हैं क्या कि अगर हम 3 4 का अपोजिट करेंगे तो 4 3 होगा, प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर में। 3 5 इसका अपोजिट करेंगे तो 5 3 होगा, वो भी इस रिलेशन के अंदर में अवेलेबल नहीं है। 5 4 इसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो ये 4 5 होगा, ये भी रिलेशन में नहीं है। तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इस रिलेशन को कहेंगे R इज
एसिमेट्रिक रिलेशन। सिक्स्थ नंबर है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एक रिलेशन R को हम सेट A के ऊपर में रिलेशन R को सेट A के ऊपर में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तब बोलेंगे जब अगर A रिलेट कर रहा हो B से एंड B भी रिलेटेड हो A से, और यहाँ पे A और B दो इक्वल एलिमेंट हो, है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लेट A इज इक्वल्स टू 1 to, और रिलेशन ले लेते हैं 1 to 2 1 और 2 2। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि अगर A B से रिलेट कर रहा है और B A से रिलेट कर रहा हो तो A और B दोनों ही आपस में इक्वल एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम इस वाले रिलेशन R में देख रहे हैं कि 1 रिलेट कर रहा है 2 से और 2 रिलेट कर रहा है 1 से, तो 2 और 2 यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर में अगर अवेलेबल हो रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सेवंथ नंबर है ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन में कहता है क्या कि किसी रिलेशन R को हम किसी सेट A के ऊपर में ट्रांजिटिव रिलेशन तब बोलेंगे जब इस रिलेशन में अगर XY बिलोंग कर रहा हो एंड Y Z से रिलेट कर रहा हो और X Z से भी रिलेटेड हो और उस सेट के अंदर में अवेलेबल हो। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर X का रिलेशन Y से हो रहा है, Y का रिलेशन Z से हो रहा है, तो इनडायरेक्टली X और Z के बीच में भी अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो उस रिलेशन को हम कहेंगे वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे अगर हम सेट एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 और रिलेशन में दे रखा है 1 1 1 2 2 3 1 3। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1 रिलेट कर रहा है 2 से और 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो ये 2 और 2 दोनों में कॉमन एलिमेंट हो गया। तो यहाँ से ये 1 अगर 3 से भी रिलेट कर रहा हो, कहने का ये मतलब कि 1 और 3 का भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर में प्रेजेंट हो, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है वो। तो यहाँ पे ये 1 3 प्रेजेंट हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट नंबर है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है क्या कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो रहा हो, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तीनों ही रिलेशन वो कोई भी रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। जैसे अगर दे रखा है मेरे पास एक सेट ABC और इस पर एक रिलेशन R डिफाइन हो रहा है, ऑर्डर्ड पेयर AB AC BA BB BC, सिमिलरली CA CB और CC। अगर हम इस रिलेशन में
रिफ्लेक्सिव की बात करें तो सेट में मेरा एलिमेंट है ए बी सी, तो ए का भी सेल्फ इमेज रिलेशन में डिफाइन किया हुआ है, बी का भी सेल्फ इमेज रिलेशन में अवेलेबल है और सी का भी सेल्फ इमेज रिलेशन में अवेलेबल है। तो ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसी तरीके से सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता था कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका अपोजिट भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर ए बी दे रखा है इसमें तो इसका अपोजिट बी ए भी अवेलेबल है, अगर ए सी है तो इसका अपोजिट सी ए भी अवेलेबल है, सिमिलरली अगर बी सी है तो इसका अपोजिट सी बी भी अवेलेबल है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और आप इसी तरीके से ट्रांजिटिव को भी चेक कर सकते हैं कि अगर ए बी से रिलेटेड हो रहा हो और बी सी से रिलेटेड हो रहा हो तो ए और सी के बीच में इनडायरेक्ट एसोसिएशन होना चाहिए। सिर्फ इसी के लिए नहीं, सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये अगर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तभी हम ट्रांजिटिव कहेंगे। अगर एक के लिए भी होल्ड नहीं करेगा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता, सिमेट्रिक होता बट ट्रांजिटिव नहीं होता तो इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते हैं। कहने का ये मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा। अगर तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है तो वैसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है क्या, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आर नॉट अपोजिट। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अपोजिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई रिलेशन आर दोनों को कंटेन कर सकता है, सिमेट्रिक को भी और एंटी सिमेट्रिक को भी, या कंटेन नहीं भी कर सकता है। तो इसीलिए आप ये नहीं समझिएगा कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एक दूसरे का अपोजिट होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट है, एक रिलेशन को हम एसिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब वो एंटी सिमेट्रिक भी हो और इरिफ्लेक्सिव भी हो। ठीक है। थर्ड नंबर है क्या कि अगर कोई सेट एन एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, अगर कोई सेट एन एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना बनेगा उस सेट में, तो हम कहेंगे 2 to the power n into n-1 बनेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर कोई एक सेट है मेरा A जिसमें एलिमेंट है ए बी, तो इसमें अगर हमसे पूछेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना बनेगा तो इस सेट से n का वैल्यू हो जाएगा 2 और आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 2 to the power 2 into 2 minus 1 that is equals to 2 स्क्वायर। तो ये 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ से पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई एक सेट n एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो डिफरेंट सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा 2 to the power n into n+1 अपॉन 2। आप इसी तरीके से एग्जाम्पल लेके इसको भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है क्या, फिफ्थ नंबर कह रहा है क्या, अगर कोई एक सेट n एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा मेरा 2 to the power n इंटू 3 to the power n इंटू n-1 अपॉन 2। नेक्स्ट नंबर है मेरा, अगर कोई एक सेट n एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन ये मेरा हो जाएगा 3 to the power n इंटू n-1 अपॉन 2। सिमिलरली नेक्स्ट है कि अगर सेट n एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा 2 to the power n इंटू n-1। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर सेट n एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो ये दोनों में सेम होगा 2 to the power n इंटू n-1। नेक्स्ट नंबर है कि अगर सेट n एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों ही हमसे पूछे कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक
कितना रिलेशन कंटेन करेगा, कितना नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन कंटेन करेगा, तो हम कहेंगे 2 to the power n into n minus 1 upon 2। तो ये सारे फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है। अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ से मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 to 6 और रिलेशन डिफाइन कर रहा है एक ऑर्डर्ड पेयर है आई जे जिसमें दोनों ही एलिमेंट का डिफरेंस का मॉडुलस वैल्यू है 2, ठीक है। और पूछ रहा है क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया गया सेट है इसको आप लिख लीजिए। सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। आपको हम क्या बताए थे, कोई भी रिलेशन को डिफाइन करने से पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये मेरा होगा 1 1 1 2, सिमिलरली 1 6। सेकेंड नंबर 2 1 2 2 2 6, 3 1 3 2 3 6। इसी तरह से 4 1 4 2 4 6, 5 1 5 2 and so on 5 6, 6 1 6 2 so on 6 6। अब रिलेशन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट का डिफरेंस का मॉडुलस वैल्यू 2 आना चाहिए। तो इसमें से हम देखते हैं 1 1 मॉडुलस वैल्यू 2 नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 2 में भी नहीं आएगा। इसी तरीके से 1 6 में भी करते हैं तो नहीं आएगा। 1 में किसी भी एलिमेंट का नहीं आएगा। अगर 2 में हम बात करें तो 4 का आएगा मॉडुलस वैल्यू, 2 में और किसी भी एलिमेंट का नहीं आएगा। 3 में अगर हम बात करें तो 3 5 है ना, और कोई भी एलिमेंट 3 में नहीं आ रहा है। अगर हम 4 में बात करें तो 4 2 आ रहा है, 4 में और भी कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। अगर हम 5 में बात करें तो 5 3 का आएगा, है ना, 5 में और भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। 6 में अगर हम देखें तो 6 4 का आएगा, और इसी तरीके से 4 6 भी होगा, यहाँ से 4 6 भी होगा, और भी, और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। इस रिलेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये रिलेशन जो R दे रखा है इस सेट A के ऊपर में ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? क्योंकि 1 1 का सेल्फ इमेज इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 2 का भी नहीं कर रहा है, 3 3 का, 4 4 का किसी का भी इमेज इसमें सेल्फ इमेज बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक हम देखते हैं। अगर 2 4 दे रखा है तो 4 2 भी है, अगर 3 5 दे रखा है तो 5 3 भी प्रेजेंट है, 6 4 दे रखा है तो 4 6 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका अपोजिट यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो ये R इज सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब थर्ड का हम चेक करते हैं। थर्ड में ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलता है कि अगर x y से बिलोंग करे, y z से बिलोंग करे तो x का z से इनडायरेक्ट एसोसिएशन होना चाहिए। इस वाले सेट में देख रहे हैं 2 का 4 से रिलेशन है, 4 का 2 से रिलेशन है, तो 2 का 2 से इनडायरेक्ट एसोसिएशन होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 3 का 5 से है, 5 का 3 से, तो 3 का 3 से एसोसिएशन होना चाहिए, ये भी नहीं है। और भी आप चेक कर सकते हैं, अगर एक के लिए भी नहीं होता है तो हम ट्रांजिटिव नहीं बोलते हैं। तो ये R
ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसी तरीके से हम देखें क्या, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा था और ट्रांजिटिव नहीं आ रहा था। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, वहाँ से जो भी रिलेशन दे रखा हो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से आप रिलेशन को डिफाइन करेंगे और फिर आप इजीली देख पाएंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, या अगर आपसे एसिमेट्रिक पूछे, एंटी सिमेट्रिक पूछे, वो सारे चीज़ों को आप आसानी से वहाँ से देख पाएंगे। कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ से अब देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर एक बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है सारे इंटीजर्स के ऊपर में, इंटीजर्स ऑफ 0 1 के ऊपर में, और ये दे रखा है क्या, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी है सच दैट ए एंड बी आर स्ट्रिंग्स दैट दे हैव द सेम नंबर ऑफ 0, और पूछ रहा है ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो हम देख रहे हैं क्या, आर जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि x, x बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से। क्योंकि अगर हम लेंगे a की अगर हम बात करेंगे तो a हैव सेम नंबर ऑफ 0, a या हम b की अगर बात करेंगे तो b एंड b हैव सेम नंबर ऑफ 0। जैसे a में अगर 2 0 को वो a स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है तो दूसरा a भी 2 ही 0 को कंटेन करेगा। सिमिलरली अगर b 4 0 कंटेन कर रहा है तो ये b भी 4 ही 0 को कंटेन करेगा, तो इसलिए रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। सेकेंड नंबर होगा R इज सिमेट्रिक बिकॉज इफ A and B have same number of zeros, then B and A also have same number of zero। ठीक है, अगर A और B सेम नंबर ऑफ 0 कंटेन करा तो उसका अपोजिट भी करेंगे तो बी ए 0 में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो भी सेम ही नंबर ऑफ 0 को कंटेन करेगा, इसलिए इस रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक है। थर्ड नंबर है R इज ट्रांजिटिव बिकॉज इफ A and B have same number of 0 and B and C have same number of 0, then A and C also have same number of 0। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर A 2 0 को कंटेन कर रहा है, B भी 2 0 को कंटेन कर रहा है, और B जो है अभी हम पीछे ही बात कर रहे थे 2 0 को कंटेन कर रहा है, और C भी सेम नंबर ऑफ 0 को कंटेन कर रहा है। मतलब जितना B 0 को कंटेन, जितना B के पास 0 है सेम C के पास भी 0 है ना। तो B के पास अभी हम एज्यूम करे थे अगर 2 0 है तो C के पास भी 2 0 होगा, और यहाँ से क्या एज्यूम हम किए थे कि अगर A के पास 2 0 है तो B के पास भी 2 0 होगा। कहने का मतलब A के पास भी 2 0, B के पास भी 2 0, C के पास भी 2 0 है ना, तो तीनों में नंबर ऑफ 0 सेम है, तो A और C के पास भी सेम नंबर ऑफ 0 होगा। बिल्कुल सही बात है ना। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर A B रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है एंड बी सी भी रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, देन यहाँ से क्या हम देख रहे हैं कि ए सी भी रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए रिलेशन R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हैंस हम लोग कह सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।